अस्पताल खैरियत से? अस्पताल मेरा जो बेटा है ना वो पेशेंट है इधर। अच्छा, क्या हो गया? वो मिर्गी का पेशेंट है। ओपीडी बंद होने की वजह से उसकी हालत रात सीरियस हो गई थी। उसको इमरजेंसी लेके आया हूँ। आईसीयू में था वो। अब वो डॉक्टरों की ट्रीटमेंट से अब वो वार्ड में शिफ्ट किया। ओपीडी आप आए थे पहले? OPD आए थे, बंद है ओपीडी। कब आए थे आप? मैं 2019 से आ रहा हूँ उधर। 2019 से? जी, हर हफ्ते आते हैं? हर महीने? हर हफ्ते आता हूँ। हर हफ्ते? हाँ जी, 15 दिनों के बाद मैं इधर ओपीडी में आता हूँ। और इस बार जब आप कमरे में आता हूँ, और इस बार आप आए तो एक बार नहीं 10 बार ही आ चुका हूँ और ओपीडी बंद है इधर। इसमें हम मुझे बतलाएं क्या कसूर है हमारे लोगों को। ओपीडी खुली? वो एडमिशन हो गया है उसका, वो पेशेंट भी 15 वो इमरजेंसी तक पहुंचा है। वो कह रहे हैं पेशेंट भी ठीक हो गया है और वार्ड में शिफ्ट हो। मैडम मैं बताता हूँ, ये कह रहे हैं कि ओपीडी बंद है, ओपीडी बंद है, ये इमरजेंसी में लेके आया हूँ मैं उसको। वहाँ से एडमिट करके इनका वार्ड में पेशेंट अभी है। पेशेंट मेरा वार्ड में है। सर ओपीडी कितनी बार आए? दवाई नहीं मिली तो आप इमरजेंसी आ? दवाई तो वैसे भी उधर होती नहीं है, खत्म हुई भी है। डॉक्टर नहीं मिले ना? डॉक्टर नहीं मिले। मेडिसिन क्यों नहीं होती? दवाई इसलिए नहीं होती, पीछे से दवाई आती नहीं है, ठीक है। और ये डॉक्टरों का शोबा है जान बचाने वाला। अब डॉक्टर हड़ताल करें या कुछ करें, ये इसमें इनका कसूर है या सीएम साहब का कसूर है, ये तो नहीं हम कह सकते। लेकिन अगर रात को मेरा बेटा मर जाता तो कौन जिम्मेदार होता? डॉक्टर जिम्मेदार होते, सीएम जिम्मेदार होता, हुकूमत पाकिस्तान जिम्मेदार होती। मेरा तो 20 साल का बेटा चला गया था। जिम्मेदार होता सर वैसे? बताइए सर, बताइए। सबसे पहली बात यह है, अगर दवाई हॉस्पिटल में खत्म है, डॉक्टर ने घर से नहीं लेके आनी दवाई। यहाँ पे गवर्नमेंट दवाई पे तो हम आप पे सवाल ही नहीं उठा। अगली बात देखें, अगर आपने मेरे साथ बात करनी तो मेरी भी थोड़ी सुने। अगर आप कहती हैं कि जी ओपीडी बंद है और आपका मरीज इमरजेंसी गया, तो इमरजेंसी कोई पेशावर की नहीं है, एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में जाना है। और हम लोगों ने अगर कोई ओपीडी बंद की हुई है तो वो आपको उससे कितना को फर्क पड़ रहा है? जितने भी, जिस तरह इनकी लिस्ट चल रही, मेरी लिस्ट चल रही है, इनकी चल रही, सबके ऑपरेशन हो रहे हैं, पेशेंट एडमिट हो रहे हैं। आप एक बंदे की बजाय आप 10 बंदे और खड़े करके पूछ लें। सिर्फ एक आधे कमरे का फर्क है ना, कि ये कमरा बंद है, आप उस कमरे में चले जाए। मेरे बेटे की जान बचाई है रात को, उसको फुल ट्रीटमेंट दी है, तो मुझे डॉक्टरों से तो गिला कोई नहीं है। पूरी फंक्शनल है, क्या समझे? डॉक्टरों का प्रोफेशनल है इंसान की जान बचाना। मैं बताता और मैं तो डॉक्टरों का शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टरों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिसकी वजह से मेरा बेटा नॉर्मल है, अब होश में भी है। लेकिन ये ओपीडी क्यों बंद है, किस वजह से बंद है? सवाल सिर्फ यही है कि इमरजेंसी तक मरीज को पहुंचना नहीं चाहिए। अगर ओपीडी मिलती तो आपका बेटा सीरियस ना हो, इमरजेंसी ना आता। थैंक्स। सवाल यही है कि ओपीडी बंद होगी तो मैं आपको थोड़ा सा ना, हम मैडम, हम ऐसे नहीं ओपीडीज बंद कर देते। हम वेल एजुकेटेड लोग हैं, हम अपनी बैठ के हम पहले कहते हैं कि यार हमारी बात सुनो, खुदारा हमें देखो आके हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, मैं सदर हूँ ना वाईडी गंगाराम अस्पताल का। मेरे पास डेली ऐसे वाक़यात आते हैं जहाँ मेरी फीमेल डॉक्टर्स के साथ बदतमीज़ी की जाती है, गालम गलोच की जाती है, मारा जाता है। कुछ इश्यूज़ हम हाईलाइट कर देते हैं, कुछ फीमेल डॉक्टर्स अपनी इज्जत की मारे, ख़ानदान का नाम, खुद हमें रोक देती हैं, हमें ना प्लीज़, हमें मतलब ठीक है ये हुकूमत वक्त का। अब मुझे ये बताएं, हम फ़ौरन से ओपीडी बंद करके नहीं बैठे हुए। हमने बार बार राब्ता किया है कि सर ये जो आप कोर्ट ख्वाजा में जो टर्मिनेशन की हैं ये ना करें, इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाएं और इंक्वायरी को पब्लिक करें, पब्लिक ऑडिट करें लोगों का। जो काम नहीं करता ना, मैं आता हूँ अपने वार्ड में 8 बजे, ये आते हैं 8 बजे, सारे 8 बजे आते हैं। ड्यूटियाँ हल्फन कहते हैं, हम ड्यूटियाँ करते हैं। हम 24 हमारे पास 72 से 76 घंटे की ड्यूटी है। हमें वैसे फिक्स किए हुए हैं 36 घंटे, लेकिन हम 76 से 72 घंटों की ड्यूटियाँ करके जाते हैं ना मैडम। एक्स्ट्रा वर्क भी करते हैं, हम एक्स्ट्रा वर्क को मैनेज करते हैं। लेकिन हम अगर ये मुतालबा कर रहे हैं कि इंक्वायरी करें, पब्लिक करें, उसमें जो गुनाहगार है उसको सज़ा दें, हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन ये करना अंदर आके कि 4 लोगों को टर्मिनेट कर दो, किस वजह से? वो जो PSO और MS वाला मसला चल रहा है, उसमें MS भी टर्मिनेट कर दिया माशाल्लाह से। मतलब माशाल्लाह से प्रेशर आता है तो वो फिर सारे ही साफ़ होते हैं ना। वो अपने मकासद हैं इनके, वो मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा। फ़िलहाल किसी प्रोग्राम में बैठे तो विद प्रूफ लेके आएंगे, डॉक्यूमेंटेशन के साथ कि क्या होता है अंदर, कौन कहाँ पे कैसे लगता है।
ठीक है डॉक्टर साहब, आप पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं? मैडम, मैं इनके बारे में बात करना चाह रहा था। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस वक्त ओपीडीज़ फुली फंक्शनल भी थी, ओपीडी की टाइमिंग है 2 बजे। 2 बजे ओपीडी बंद हो जाता है। उसके बाद हमारी एमरजेंसी में जो ओपीडी का पेशेंट है, हमारे डॉक्टर्स 24/7 उन्हें कैटर करते हैं। एक चीज़। दूसरा चीज़, जो आपकी एमरजेंसी है और जो आपका ओपीडी पेशेंट है, ओपीडी पेशेंट आपका क्रोनिकली इल पेशेंट होता है। वो पेशेंट आपके ट्रीटमेंट के लिए 2 से 3 हफ्ते वेट कर सकता है। एमरजेंसी इज़ एन एमरजेंसी, और उनकी एमरजेंसी रात 2 बजे हुई है। रात 2 बजे कोई एमरजेंसी नहीं होती, हम ओपीडी नहीं होती। 2 बजे सिर्फ एमरजेंसी फंक्शनल होती है। इनका पेशेंट एमरजेंसी में आया, हमारे डॉक्टर्स ने उनको रिसीव किया। पहली तो बात ये। मौजूद डॉक्टर साहब, शायद आपने उनकी पूरी बात नहीं सुनी। वो कह रहे हैं 2019 से तो मैडम, हर 15 दिन के बाद वो ओपीडी आ रहे हैं। अभी जब वो 7, 8, 9 बार ओपीडी आए हैं, रोज आए हैं, उन्हें ओपीडी में कमरा नंबर मेरा ख्याल कोई 7 शायद, अगर मैं गलत। बुध आते हैं, बुध आते हैं जी। आज भी कितने चक्कर लगाए तो ओपीडी बंद थी? जी। कितने लगाए चक्कर आपने? ओपीडी बंद थी। ओपीडी मैंने जो पिछले 2 माह से आ रहा था। हाँ, अभी जब बच्चे को चेक कराने आए, डॉक्टर नहीं मिला, वो कितने चक्कर लगाए कि डॉक्टर? मेरे को 5-6 चक्कर लग गए हैं, लेकिन क्यों, अगर नहीं आएंगे, दवाई नहीं मिलेगी तो बच्चा बीमार है। फिर वो इमरजेंसी तक पहुंचे। में मैं आया हूँ ना, डॉक्टरों ने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक बिल्कुल किया। सही, बिल्कुल। क्या समझे? अब ये ओपीडी क्यों बंद है? डॉक्टर की वजह से बंद है, हुकूमत की वजह से बंद है, ये इनका पर्सनल मामला है।